Greetings students, welcome to Edulux Rank Up classes or in our continued discussion of meristematic tissues. Here we are now on classification of meristematic tissues और सबसे पहला classification है based on origin और origin का मतलब ये है कि कौन कब आया, ठीक है, जो मेरिस्टेम जो शुरू से ही प्रेजेंट है, द मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम। जब प्लांट बना तो शुरू से है प्रेजेंट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। और प्राइमरी मतलब होता है फर्स्ट, शुरुआत या फर्स्ट फॉर्म मेरिस्टेम जो पहले बना है, ठीक है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म मेरिस्टेम दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। और जब हम लोग थियरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, थियरीज ऑन मेरिस्टेम, तो विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट प्रो मेरिस्टेम। इज दैट क्लियर? तो प्रेजेंट फ्रॉम द स्टार्ट दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो बाद में बनता है, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है? इट इज फॉर्म्ड लेटर, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है? इट इज फॉर्म्ड लेटर, ठीक है, बाद में बना। अब कैसे बना बाद में, इसका हम लोग एक ये समझ लेते हैं कि हमने ये डिस्कस किया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिवाइड करते रहने से क्या हो जाएगा? सिर्फ डिवाइड करते रहने से एक सेल्स का लोथड़ा बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक मास ऑफ सेल्स बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? व्हाट डू वी नीड? वी नीड दैट द सेल्स शुड आल्सो बिकम एबल टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। सेल्स should also gain some specialization. Cells should also achieve some structure, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो राउंड ओवल पॉलीगोनल है ही, लेकिन दे शुड अटेन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड सम फंक्शन, ठीक है। और दैट प्रोसेस इज what दैट प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन, ठीक है। That process is differentiation, okay. So if we define differentiation, क्या होगा? The process by which cells attain their specific shape and function is called differentiation, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि if this is M1, ठीक है, if this is M1 यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम है शुरू से ही, it undergoes a process of differentiation, ठीक है। it undergoes a process of differentiation to become P1, ठीक है, M1 to P1। अब ये P1 क्या है? P1 are primary permanent tissues, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम परमानेंट टिश्यूज डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यूज कब बन रहे हैं? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज कब बन रहे हैं? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच सेल्स अटेन देयर स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन, वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन जब होगा तो M1 से P1 हो जाएगा, यानी कि परमानेंट टिश्यू बन गए। तो यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गए। लेकिन द ऑपोजिट प्रोसेस कैन ऑल्सो अकर, ओके।
द ऑपोजिट प्रोसेस कैन ऑल्सो अकर, जिसमें कि आप ये देखिए कि जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू थे P1, they can undergo a process called as de-differentiation. ठीक है, they can undergo a process called de-differentiation. और ये जो de-differentiation होगा उसमें क्या हो जाएगा, P1 से M2 बनेंगे. ठीक है, डी डिफरेंशिएशन होता है द प्रोसेस बाय विच सेल्स बिकम परमानेंट और द प्रोसेस बाय विच सेल्स अटेन देयर स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन. डी लगा दो तो मतलब कि परमानेंसी से हट के वापस मेरिस्टेमेटिक हो गए, यानी डिफरेंशिएशन ने जो किया था उस इफेक्ट को खत्म कर दिया किसने, डी डिफरेंशिएशन ने. ठीक है, सो P1 से ये जो डी डिफरेंशिएशन होता है उससे क्या बन गया, M2 बाद में बनता है, ये हम लोग आगे करेंगे डिस्कस. M2 बना. ठीक है, P1 से M2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, क्लियर है. P1 से जो M2 बना वो बाद में बना एंड दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो अब आप समझ गए, क्योंकि शुरुआत में क्या हो रहा था, M1 प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिफरेंशिएशन, यहां पे डिफरेंशिएशन था और बना P1. P1 इज फॉर परमानेंट टिश्यू. कौन सा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. और जो P1 है वो डी डिफरेंशिएशन करता है टू फॉर्म M2 और ये M2 क्या है, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, ये M2 क्या हो गया, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, जो बाद में बनता है. इसको थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब प्लांट शुरुआत में ग्रो करता है, ठीक है, तो इसका हाइट इंक्रीज होता है. एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, वो प्राइमरी हो गया. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि बीच में रहता है, एपेक्स पे नहीं रहता है, बीच में समवेयर एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम लाइज इधर अबव द नोड और बिलो द नोड. इसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस. लेकिन शुरुआत में विड्थ इंक्रीज नहीं होता है, तो आमतौर पे जो विड्थ इंक्रीज करने वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो बाद में बनते हैं अंडर सेकेंडरी मेरिस्टेम्स. और जो आमतौर पे हाइट या लेंथ इंक्रीज करने वाले जो टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वो शुरू से ही प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम लोग प्राइमरी को बता दें कि प्राइमरी मेरिस्टेम कौन कौन से हो सकते हैं, सो वी कैन से दैट एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम हो सकते हैं क्योंकि शुरू से ही प्रेजेंट है. एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम में आमतौर पे जो लैटरल मेरिस्टेम होते हैं, लैटरल मेरिस्टेम जो कि विड्थ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी. लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन. लैटरल मेरिस्टेम क्या आमतौर पे तो वो सेकेंडरी है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है उसका, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे मेरिस्टेम बेस्ड ऑन पोजीशन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्राइमरी मेरिस्टेम जो शुरू में प्रेजेंट है, वो डिफरेंशिएट होके बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाद में हो सकता है कि फिर से डी डिफरेंशिएट हो जाए. डी डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा वो, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में फिर जो है वो बनाएगा क्या, वो बनाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग आगे करेंगे डिस्कस. ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. लेकिन ग्रेजुअली व्हेन वी मूव फॉरवर्ड विथ अदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये कंसेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा. सो enjoy learning, have fun, and I'll see you in the next video lecture. Thank you so much.